दोस्तों, इंसान को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर वो उसकी अक्ल से परे हो तो इंसान अब बातें बनाने लग जाता है। आज की वीडियो ऐसी ही एक वाकये के ऊपर है। हैदराबाद का एक छोटा सा इलाका जिसका नाम कुंदन बाग है, जहां की दहशतनाक ये कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए। आसपास के इलाके के लोगों का तो आलम यह था कि लोग रातों को घर के बाहर नहीं निकलते। इस आसिफ ज़दा घर यानी हॉन्टेड हाउस के बारे में बात करेंगे। मैं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। कुंदन बाग के उस घर की दहशत इतनी है कि लोग आज भी उस घर के सामने से गुजरने डरते हैं। जी हाँ, रातों को लोग उस गली से गुजरा नहीं करते। वाकया 3-4 साल पहले का है कि एक शख्स अपनी बुलेट पर उस गली से गुजर गया। रात में अंधेरा बहुत था तो वो गुजर रहा था तो उसी को दरवाजे पर कोई एक लड़की नजर आई। जी हाँ, यही वो हॉन्टेड हाउस था जहां पर वो लड़की ठहरी हुई थी। उस लड़की की जब उसने सूरत देखी तो वो हैबत से बेहोश हो गया। जब होश में आया तो वो लड़की खिड़की पर मोमबत्ती लेकर खड़ी थी। ये देखकर वो सहमा हुआ ड्राइवर किसी तरह अपनी गाड़ी उठाता है और बड़ी मुश्किल से वहां से निकलता है। उसने कहा कि 3-4 दिन तक तो वो बीमार ही रहा, बहुत तेज उसको बुखार था। लेकिन आखिर क्या था जो उस शख्स ने देखा था, इसको जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। हुआ यूं कि एक दिन एक चोर इस घर में कूदता है। चूंकि इस घर में कोई नहीं रहता, वो चोर इसका फायदा उठाता है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वहां पहुंच जाता है। जब वो उस घर के अंदर पहुंचता है ग्राउंड फ्लोर में, तो सब नॉर्मल नजर आता है। कई सारी कीमती सामान भी होते हैं। वो चोर अपने साथ अपने बैग में वो तमाम चीजें भर लेता है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर देखता है कि वहां पर 3 लड़कियों की लाशें हैं। ये देखकर चोर घबरा जाता है, कहीं इल्जाम उसके ऊपर ना आ जाए, ये सोचकर वो तमाम सामान वहीं छोड़कर भाग जाता है। लेकिन दूसरे दिन किसी तरह ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस इससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर यह चोर बताता है कि कुंदन बाग के उस घर के अंदर उसने 3 लाशें देखी थी। ये सुनकर पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर 3 लाशें हैं। पुलिस तेजी से एक्शन में आती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजा देती है। शुरू में तो ये केस बड़ा आसान लग रहा था। पुलिस ने कहा कि हम ये केस हाथों हाथ सॉल्व कर देंगे। पुलिस ने कहा कि चोर ने घर में छलांग लगाई थी। ये देखकर शायद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया होगा। चोर ने अपने आप को बचाने के लिए इनका कत्ल कर दिया होगा। यही बात पुलिस ने लोगों को बता दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में था कि इन तीनों की मौत की वजह जहर है। तीनों ने अपने हाथों से जहर खाया था। और न सिर्फ जहर खाया था बल्कि ये लाशें 6 महीने पुरानी हैं। इसके बाद पुलिस तेजी से अपना काम करते हुए लोगों के घर जाती है। पूछताछ शुरू कर दी गई। पड़ताल में पता चला कि घर में सिर्फ 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग रहते थे। पिता, उनकी 2 लड़कियां और उनकी एक बीवी थी। ये बड़ी अजीब सी फैमिली थी। आम फैमिलियों की तरह ये हंसती खेलती नहीं थी। घर से बच्चियों की रोने की आवाज आती। ज्यादातर लड़कियां गार्डन में होते हैं और माँ और बाप दोनों घर में सदा झगड़ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज थी जो इनके घर में कुछ दिन पर होती थी कि एक तांत्रिक आता था। इस बात पर लोग कहते हैं कि उस घर में पहले से कुछ ऐसा मौजूद था जिसको खत्म करने के लिए ये लोग तांत्रिक को बुलाते थे। लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसको खत्म करने के ही लिए वो लोग तांत्रिक को बुलाते थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि वो औरत काला जादू करती थी। एक दिन उस औरत और उसके शौहर में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शौहर गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो औरत और लड़कियां घर के अंदर ही रहती हैं। ज्यादातर वो बाहर नहीं आती और घर में सिर्फ अंधेरा ही होता था। लेकिन हैरत की बात है कि अचानक से घर की लाइट्स खुलने लगी और ये बच्चियां घर के पार्क में खेलने लगी। लोग देखते थे कि ये खून की बोतल लेकर पार्क में खेल रही होती। जब लोगों ने उनकी मां से पूछने की कोशिश की तो उसकी मां ने कुल्हाड़ी लेकर उनको डराकर वहां से भगा दिया। ये देखकर लोग हिम्मत नहीं करते थे कि उस औरत से बात करें। कभी वो बोतल खिड़की से लटक रही होती तो कभी मां के पास होती तो कभी लड़कियों के पास। लेकिन एकाएक 6 महीने पहले घर की तमाम लाइटें बंद हो गई और
लड़कियां और माँ घर की खिड़कियों पर कैंडल लेके घूमते नजर आने लगे। याद रखे 6 महीने पहले इनकी मौत भी हो गई थी। जी हाँ, जब ये अजीबो गरीब वाकयात जो शुरू हो गए थे जिससे चोर वाकिफ नहीं था। जब चोर ने उस घर में छलांग लगाई तब पता चला कि इनकी मौत हो गई है। उसके बाद लोगों के साथ इतने खतरनाक वाकये होने लगे कि आने जाने वालों को ये दरवाजे पर खड़ी मिलती थी, जिससे घबराए हुए लोग सहम जाते थे। इसका डर इतना फैल गया शहर के अंदर कि लोग आज भी उस गली से गुजरने को रात में परहेज करते हैं। इस आसेफजदा कहानी की 3-4 पहलू हैं। एक है कि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है लोगों की बनाई हुई ताकि वो घर बिक ना सके। दूसरा पहलू यह है कि वाकई में उनकी रूहें वहां पर घूम फिर रही हैं। और लोगों का तीसरा पहलू है कि हालांकि पुलिस के ढूंढने के बावजूद उसके शौहर की लाश नहीं मिली, तो लोगों ने उन लड़कियों के पिता को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ना वो इंसान मिला ना उसकी लाश मिली। लोग परेशान थे कि आखिर वो इंसान कहाँ गया। इस पर कई लोगों ने कहा कि वो औरत काला जादू करती थी, जब उसका शौहर वापस लौटा तो उसने उसकी बलि चढ़ाई। बच्चे वही खून लेके फिरते थे, लेकिन बाद में जब उसको अमर होना था तो उसने बेटियों की बलि चढ़ाई और खुद भी मर गई और प्रेत आत्मा बनकर अमर हो गई और उस घर पर और उस जगह पर अब वो राज करती है। इसलिए जो भी वहां से जाता है उनको वो डराकर भगा देती है। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये आप बताइएगा। मेरी कोशिश थी कि ये कहानी आप तक पहुंचाओ और मैंने अपना काम कर दिया। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो किस पर बनाना है ये कमेंट भी जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत।